अमेरिका ने ईरान की आर्म्स इंडस्ट्री पर सख्त पाबंदियां लगा दी। 32 अफराद और इदारे निशाना। तेज आर्मामेंट की दौर में नई कशमकश। एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने ईरान की आर्म्स इंडस्ट्री पर सख्त तरीन पाबंदियां लगाई हैं, जिसमें 32 अफराद और इदारे जिनका ताल्लुक ईरान, यूएई, टर्की, चीन, इंडिया, जर्मनी, यूक्रेन और हांगकांग से है, उनको निशाना बनाया गया है। ये पाबंदियां ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक है, जिनके जरिए तेहरान ने अपनी फौज को दोबारा से मुसल्लह करने का अमल तेज कर दिया है। इस कदम ने मिडिल ईस्ट में टेंशन और ग्लोबल तवज्जो दोनों को बढ़ा दिया है। अगर हम ईरान का रैपिड रीआर्मामेंट देखें तो जून 2025 में 12 दिन की जंग और इस्राएली एयर स्ट्राइक्स के बाद ईरान ने अपनी फौज को दोबारा से ताकतवर बनाने का सिलसिला शुरू किया। ईरानियन पार्लियामेंट के कुछ रुकनों ने तस्दीक की कि मुल्क ने रशिया से MiG-29 फाइटर जेट्स और चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स हासिल किए हैं। तेहरान की प्रायोरिटी अब मिसाइल प्रोडक्शन और UAV टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस हासिल करना है, ताकि अपनी रीजनल पोजीशन मजबूत की जा सके। मैं आपको यह भी बता दूं, ILTV इसराइल न्यूज के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन प्लांट्स अब पहले से ज्यादा रफ्तार से काम कर रहे हैं। डिफेंस एनालिस्ट्स का कहना है कि ईरान अपनी टेक्नोलॉजी और सप्लाई लाइंस को डाइवर्सिफाई करके वेस्टर्न सैंक्शंस का मुकाबला कर रहा है। अब अगर हम अमेरिकी पाबंदियों की बात करें या नए टारगेट्स की बात करें तो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल और UAV प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स मुख्तलिफ मुल्कों से हासिल कर रहा था। सैंक्शन्ड अफराद और कंपनीज इसी प्रोक्योरमेंट नेटवर्क का हिस्सा थे। इनमें इंडिया की फार्मलैंड प्राइवेट लिमिटेड, UAE की MVM MEC ट्रेडिंग LLC, जर्मनी की ईवा हैंडल्स, गैसेलेशेफ UG और चाइना की चाइना क्लोरेट टेक लिमिटेड खास तौर पर शामिल है। यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी जॉन के हर्ली ने कहा, ईरान पूरे दुनिया के फाइनेंशियल और ट्रेड सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को मजबूत कर रहा है और प्रॉक्सीज के जरिए इंस्टेबिलिटी को हवा दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये पाबंदियां यूनाइटेड नेशंस के 27 सितंबर को दोबारा लगाए गए न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस को सपोर्ट करती है। हर्ली ने यह भी कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि ईरान के इलीगल नेटवर्क को तोड़ने के लिए मिलकर काम करें। वहीं अगर हम इस नेटवर्क की तफसीलात देखें तो यूएस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक UAE बेस्ड MVM पार्टनरशिप ने चाइना से मिसाइल कंपोनेंट्स जैसे सोडियम क्लोरेट और सोडियम परक्लोरेट ईरान को ट्रांसफर किए। इंडियन कंपनी फार्मलैंड के डायरेक्टर मार्को क्लिंगे और चाइना बेस्ड माजी पर भी ईरान के डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ इलीगल कोऑर्डिनेशन का इल्जाम है। इस नेटवर्क में केमिकल सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स मैनेजर्स और फाइनेंस हैंडलर्स भी शामिल हैं, जो ईरान के मिसाइल और UAV प्रोग्राम्स को हिडन चैनल्स के जरिए सपोर्ट कर रहे थे। मैं आपको यह भी बता दूं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन सैंक्शंस का मकसद सिर्फ ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्लो करना नहीं, बल्कि उन मुल्कों को भी मैसेज देना है जो तेहरान के डिफेंस प्रोजेक्ट्स में मदद कर रहे हैं। वहीं ईरान की तरफ से अब तक कोई रस्मी रिएक्शन नहीं आया, लेकिन तेहरान के करीबी सोर्सेज का कहना है कि मुल्क अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से पीछे नहीं हटेगा। एनालिस्ट्स का अंदाजा है कि ईरान के रीआर्मामेंट में रशिया और चाइना का रोल मजीद बढ़ेगा, जो खित्ते को एक नए जियोपॉलिटिकल मोड पर ला सकता है। पाबंदियां लगाने के बाद मिडिल ईस्ट में एक नई डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कशमकश शुरू होने का इम्कान है, जहां ईरान अपनी कुदरत दिखाने के लिए पुरअज़म है और अमेरिका उसे रोकने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर के हवाले से अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।